Friends, today we are going to study with class 9th chapter 1 matter in our surroundings। तो बात करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स चैप्टर की। इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग बेसिकली इन 3 क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, यही चैप्टर है। यही चैप्टर में सबसे पहला व्हाट इज मैटर, फिर उसके बाद व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, और तीसरी चीज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। व्हाट इज इट फाइन, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 3 क्वेश्चंस के साथ चैप्टर ओवर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज मैटर। मैटर की बात कर लेते हैं। सारा चैप्टर ही एक्चुअली मैटर पे ही बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज space and has a mass। अच्छा बच्चों, नोट्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको साथ साथ में मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, और कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के साथ आप लोग बेसिकली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को पा सकते हो, नोट्स ले सकते हो। वीडियो में से नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक बार आप चीज़ें समझ में आ रही, नोट्स तो आप खुद भी बना लोगे, और नोट्स आपको साथ साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आपको साथ ही में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। खैर, दोबारा उसी चीज़ पे आते हैं। मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को घेरता हो और जिसके पास मास हो। मास क्या होता है? मास का यूनिट जनरली आपने पढ़ा होगा। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, जिसको हम लोग वेट कर सकते हैं, जिसका जो मास होता है। ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी जगह को घेरे और जिसमें मास हो, दैट इज मैटर। किसी जगह को घेरे और जिसमें मास हो। क्या, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्या अगर मैं एक टेबल की बात करूंगा, टेबल मैटर है? जी हाँ मैटर है। क्यों मैटर है सर? वो मास, सो वो बेसिकली क्या कर रहा है? स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और उस पर मास भी है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हाँ जी सर। अगर सिलेंडर्स में भरते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ही एक सिलेंडर में भरा जा सकता है। सपोज 12 केजी का अगर एक सिलेंडर है तो उसमें 12 केजी गैस ही भरी जा सकती है। उससे ज़्यादा गैस भरेंगे तो सिलेंडर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। सिलेंडर फट जाएगा। तो बेसिकली जो गैस है वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। और अब जब हम उसको वेट करते हैं, खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर को, तो हाँ जी, तो डिफरेंस होता है। तो अगर डिफरेंस होता है तो उसका मास भी है, तो मतलब ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ मैटर। अगर मैं एलपीजी की बात करूंगा, एलपीजी इज ऑल्सो अ मैटर। सीएनजी की बात करूंगा, सीएनजी इज ऑल्सो अ मैटर। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूंगा, फ्रूट्स आर ऑल्सो अ मैटर। अगर मैं आपकी बात करूंगा, अगर मैं अपने खुद की बात करूंगा, वी आर ऑल्सो मैटर। वी आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ मैटर। हम भी मैटर हैं। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, जिस जो कुछ जगह को घेरे और जिसके पास मास हो, ऐसी चीज़ को मैटर बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, जो स्पेस को घेरे और जिसके पास मास हो। हमें अपने क्वेश्चन का पहले का आंसर मिल गया है कि मैटर क्या होता है। मैटर तो जी ऐसी चीज़ होती है जो किसी स्पेस को घेरे और जिसके पास मास हो। तो दो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर बना किससे है? दूसरा क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। लेकिन अभी सिर्फ आप लोग छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो समझ के चलना। दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ small particles, small particles. These particles are called
these particles are called atoms. These particles are called atoms. आपको ये बात समझ में आई, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 8 7th में भी शायद से पढ़ा हो इसके बारे में। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। एक चीज़ में हज़ारों बेसिकली मैटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर मैं छोटी सी भी किसी चीज़ में देखूँ उसमें हज़ारों लाखों छोटे छोटे एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिनको कंबाइन करके मैटर फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग एक छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के एक बड़ी दीवार बना देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स को जोड़ के हम लोग एक बड़ा मैटर का पार्टिकल बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बना सकते हैं या फिर पहले से बना हुआ है। जैसे कि अगर सपोज अगर मैं किसी एक चीज़ में ज्यूम कर, अगर सपोज आप लोग किसी भी एक वुडन के पीस को आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते हो, छोटे से वुड के पीस को, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि छोटे 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 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये आप सेल चैप्टर में भी पढ़ोगे। एटम्स बेसिकली सेल से भी सिमिलर हैं। जो लिविंग एटम्स होते हैं उनको एक तरीके से हम लोग सेल्स भी बोल देते हैं। सेल्स भी बेसिकली जुड़े होके एक पर्टिकुलर मैटर को ही फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, इन सब की जो डेफिनेशन है एटम्स की, सेल्स की, ये हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। खैर, अगले आगे भी चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बेसिकली मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक बात समझ के चलना, जो मैटर है इसकी दो तरीके की प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। हम लोगों को इसकी पहली तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो दूसरे तरीके की प्रॉपर्टीज हैं दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या उनके बीच में कितनी स्पेस है, क्या वो मूविंग है, क्या वो नहीं मूविंग है। इस चैप्टर में बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में वी विल ओनली टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। वी वोंट टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में की बात करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कन्वर्टेड हैं, उनमें आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बेसिकली हम लोग तीन तरीके की पार्टिकल्स ऑफ मैटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, उसमें आगे तीन स्टेट्स में डिवाइडेड है, जो आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा। एक सॉलिड स्टेट होती है, एक हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है, और एक हमारे पास गैसियस स्टेट होती है, गैसेस होती हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैसेस होता है। तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। लेकिन फिलहाल इन तीन स्टेट्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक तीन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती हैं, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग स्टेट में आएंगे। फिर इन तीन प्रॉपर्टीज को डिफरेंट स्टेट्स में कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अभी जो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको मैटर की मैं बताने वाला हूँ, ये सभी तरीके के स्टेट्स में पाई जाती हैं। एवरी मैटर हैज़ दीज प्रॉपर्टीज। सब में ये प्रॉपर्टीज होती हैं टू सम एक्सटेंट। तो किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ी ज़्यादा किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सब में ये प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, मैटर पार्टिकल्स are continuously moving। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, मैटर पार्टिकल्स आर मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम।
कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। जैसे कि सॉलिड में स्पेस सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो ये 3 प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ ये सभी मैटर के पार्टिकल्स में, सभी मैटर में पाई जाती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। पहले हम लोग इन 3 प्रॉपर्टीज का प्रूफ चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं या फिर ये सिर्फ बातें हैं। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं या फिर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इन 3 प्रॉपर्टीज की आपको एक एक एग्जांपल दूंगा एटलीस्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैटर में बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज मैटर की ही है। उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन? हाँ जी, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बोला था हर चीज़ की मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग में सबसे पहली चीज़, एक काम करते हैं, एक बीकर ले लिया जिसमें मैंने ब्लैक कलर की इंक ड्रॉप कर दी। जी, बीकर में मैंने सबसे पहले पानी भर लिया था। पानी भर के फिर मैंने उसमें ब्लैक कलर की इंक ड्रॉप कर दी। अगर मैंने उसमें ब्लैक कलर की इंक ड्रॉप कर दी तो आप ध्यान से उसमें देख सकते हो कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड द वाटर। वो कंटिन्यूसली वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली वाटर के अंदर मूव करके कुछ समय के बाद पूरे के पूरे वाटर को उन्होंने ब्लैक बना दिया। वो इंक पूरी की पूरी घुल जाती है वाटर में। तो वो इसलिए घुलती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव ना कर सकते होते तो इंक बेसिकली इसमें डिसॉल्व नहीं होती थी। वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हुई? क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक्चुअली वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके इंक के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जो इंक के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इससे हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इंक के पार्टिकल्स बेसिकली कंटिन्यूसली मूव करके डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एक एनर्जी के बारे में इसमें बात करते होते हैं हम लोग ये भी बात बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्यों होती है, कैसे होती है, ये क्या है? सबसे पहली बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हम लोग उस पार्टिकल में बोलते हैं जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है। इसकी जो डेफिनेशन है इट इज एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, या फिर हम लोग बोल देते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। के मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण, मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो कंटिन्यूसली मूविंग है। यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी भी है भाई कि इंक के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है। तो इस कारण द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो उसके उनमें जो पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं पानी में पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स भी डाल देता हूँ तो उसमें भी वो बेसिकली पिंक कलर का पानी होता है, पर्पल से कलर का, पिंक से कलर का पानी हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा
जनरली ये क्लैनिनेस में काफ़ी यूज़ होता है, जो पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स डाल देते हैं और उसमें ग्लास वगैरह वॉश करने में, ये सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। ठीक है जी। उसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग की एक और एग्जांपल आप लोग को मैं देता हूँ, अगरबत्ती, जिसको हम लोग इंसेंस स्टिक भी बोल देते हैं, अगरबत्ती। अगर हम लोग अगरबत्ती की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स भी बोलते हैं, अगर मैं इंसेंस स्टिक्स की बात करूं, अगरबत्ती की बात करूं, अगर आप उसको बेसिकली हीट करते हो, आग लगा देते हो, आग लगाने के बाद बुझा देते हो, आग लगाने के बाद जब आप बुझा देते हो, तो जो उसकी स्मेल है अगरबत्ती की, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस सारे जगह पे फैल जाती है। तो उसकी फ्रेग्रेंस सारी जगह पे इसलिए फैलती है क्योंकि उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो वो गैस रिलीज कर रहा है एयर में, बेसिकली उसकी गैस के पार्टिकल्स की हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। उसकी हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से वो जो स्मेल है, वो जो फ्रेग्रेंस है, वो सभी जगह पे फैल जाती है। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस वो सभी जगह पे फैल जाती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा किसकी वजह से होती है? हीट होने की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट कर देते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से उसकी फ्रेग्रेंस सभी जगह पर पहुंच जाती है। अगर मैं हॉट फूड की बात करूँ, हॉट फूड, गर्म खाना, गर्म खाने की खुशबू आपको जगह जगह तक आ जाती है, उसकी भी फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो गर्म है। गर्म होने की वजह से उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हवा में, बेसिकली एयर के पार्टिकल्स के थ्रू वो सभी जगह पे फैल जाती है, क्योंकि उसकी गर्म पार्टिकल्स हैं। गर्म होने के कारण एयर भी हीट हो जाती है। एयर हीट हो जाती है तो एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके तो वो सभी जगह पे फैल जाती है। वैसे ही इंसेंस स्टिक में भी था। इंसेंस स्टिक में भी एयर की जो पार्टिकल्स हैं वो हीट हो गए, तो हीट होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स हीट हो गए। एयर इज अ गैस एक्चुअली, तो गैस के पार्टिकल्स हीट हो गए, तो गैस के पार्टिकल्स हीट होने की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और वो स्पीड इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो तेजी से सब जगह पे फैल जाता है। तो दिस इज फ्रेग्रेंस। इसमें भी इसकी फ्रेग्रेंस के कारण इट इज़ मूविंग। तो मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए जिसमें हम लोगों ने गैस के बारे में कर लिया कि कोई भी गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है तो उसको हीट कर दिया जाए तो इट स्टार्ट्स मूविंग, तो या फिर वो ऑलरेडी मूविंग होता है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, वो जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली इससे ये जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई, तो इससे ये तो चीज़ प्रूव हो गई ना कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते हैं। हमने लिक्विड में बात कर लिया, हमने गैस में बात कर लिया कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल द रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आपको एग्जांपल दूंगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।